हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वर्क। ओके, हम 3 वीडियोस देखेंगे जिसमें एक वीडियो में मैं पूरा वर्क कंप्लीट करूंगी, एक में एनर्जी एंड एक में पावर। और क्लास 9th एंड 11th में ये पूरा एक यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर का। अगर आप बहुत अच्छे से इसका बेस क्लियर करते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसको पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। करेक्ट। वर्क क्या है? एक्चुअली हम जनरल या डेली लाइफ में कहते हैं कि एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, हम कुछ भी करें, अगर हम रीडिंग अ बुक करें, कुकिंग ऑफ फूड करें, या पुशिंग ऑफ वॉल ऑफ ए हाउस, यानी हम अगर किसी को धक्का दे रहे हैं, अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है या हम पसीने से मतलब हम टायर्ड हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि वी हैव डन सम वर्क, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। इवन हम पढ़ने के बाद कहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है सो वी गेट टायर्ड, है ना। बट फिजिक्स में वर्क का एकदम डिफरेंट मीनिंग है। फिजिक्स में आप वर्क किसको कहते हैं? व्हेन द वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी बॉडी and body displaces from its position. Means work is said to be done only when body displaces from its position. तब आप कहते हैं work is said to be done. मान लीजिए मैंने एक ब्लॉक रखा है और इस पर मैंने F फोर्स लगाई, ब्लॉक थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? S है। तो अगर मैं कहूंगी कि फोर्स लगाने से ब्लॉक अपनी पोजीशन A से B पर पहुंच गया विद द डिस्प्लेसमेंट S, देन आई विल से दैट वी हैव डन सम वर्क। तो फिजिक्स के टर्म में अगर मैं बोलूं कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है व्हेन आई अप्लाई सम फोर्स एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। देन वी कैन से दैट वर्क इज सेड टू बी डन। अगर मैं अब यूनिट की बात करूं तो हम ये भी जानते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होगा। जो वर्क है वो जूल कहते हैं और ये होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, क्योंकि फोर्स का होगा न्यूटन एंड डिस्टेंस का होगा मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो 1 जूल ऑफ वर्क तब होता है जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं एंड बॉडी डिस्प्लेसेस थ्रू 1 मीटर। When 1 Newton of force displaces the body through 1 meter, then work is said to be of 1 joule. ठीक है। अब ये एक हमने जनरल डेफिनेशन कहा वर्क का, लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम नहीं कहते, हम कहते हैं कि हमने एक ब्लॉक लिया है और ब्लॉक पर हमने जो है फोर्स लगाई है और ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है। तो जो फोर्स आपने लगाई है वो सर्टेन एंगल है ना। सर्टेन एंगल किसके साथ है? डिस्प्लेसमेंट के साथ है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ऐसे बहुत से केस होते हैं कि आपने फोर्स लगाई है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दे मेड सर्टेन एंगल विथ ईच अदर। तो ब्लॉक ऐसा खिसकेगा ना, इसी डायरेक्शन में खिसकेगा जो हमारी एक्स एक्सिस है। करेक्ट। तो हम फोर्स नहीं लेंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट लेंगे। ठीक है। और मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि फोर्स का कंपोनेंट जो उसी बेस में होता है वो कौन सा होता है? कॉस थीटा होता है। तो अगर मैंने उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होगा? अब फोर्स नहीं होगा, फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इनटू द डिस्प्लेसमेंट, यानी F cos थीटा इनटू S। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो Fs cos थीटा हुआ ना, यानी हम कह सकते हैं वर्क डन इज F डॉट S। ये डॉट प्रोडक्ट होता है F डॉट S जो वर्क डन होगा। 9th के बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं Fs cos थीटा, लेकिन 11th में आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो होता है Fs cos थीटा। थीटा के हिसाब से अब हमारा वर्क डन वैरी करेगा, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वैरी करता है। ठीक है। तो अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन बता रही हूँ। तो पहला वर्क डन जो होता है वो कहता है कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन हम किसे कहेंगे? ए वर्क डन जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है। सेम होगा मतलब अगर मैंने फोर्स मान लीजिए एक्स एक्सिस में लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है।
ठीक है, जैसे हॉर्स इज पुलिंग अ कार्ट, जो बुलक हॉर्स है या बैलगाड़ी है या घोड़ा गाड़ी है, जब ये हॉर्स जिस डायरेक्शन में जाता है पीछे का कार्ट भी उसी डायरेक्शन में जाता है. सो दैट टाइप ऑफ वर्क डन, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम, इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन. ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ सिलेंडर, सिलेंडर है, इसमें गैस है, इसमें एक पिस्टन है. तो पिस्टन को मैंने ऊपर की तरफ खींचा तो गैस भी क्या होगी, एक्सपैंड होगी, है ना, ऊपर की तरफ जाएगी. सो वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. इस केस में जो वर्क डन हम देखते हैं बाय गैस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि गैस भी उसी डायरेक्शन में एक्सपैंड होगी जिस डायरेक्शन में आप पिस्टन को मूव करेंगे. ठीक है, स्प्रिंग है, इफ वी आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, ओके, देन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. यानी जैसे आप पेन की स्प्रिंग है, अगर आप पेन की स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्प्रिंग भी खींचती है. तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन. करेक्ट. और अगर मैं दूसरे टर्म पे डिफाइन करना चाहूं, पहला तो मैंने कहा व्हेन वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन. अगर मैं कहूं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है मतलब दोनों कैसी क्वांटिटी है, पैरेलल क्वांटिटी है. थीटा इज 0, व्हाट इज W इक्वल टू fs cos थीटा, cos 0 इज 1, सो W इज fs. तो इस केस में आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन द वर्क इज पॉजिटिव मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, है ना, मतलब थीटा एक्यूट हो. थीटा कैसा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, थीटा पॉजिटिव होना चाहिए. तो इस केस में भी अगर आप वर्क डन देखते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव वर्क डन. तो अगर बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, यानी हम बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो नीचे फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे ही लग रही है, तो थीटा इज 0, मतलब अंडर ग्रेविटी थीटा इज 0, यानी डब्ल्यू डे इज पॉजिटिव. तो मैंने आपको पॉजिटिव वर्क डन में उसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए. ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन. अब देखिए नेगेटिव वर्क डन बड़ा सिंपल है. नेगेटिव वर्क डन का मतलब डेफिनेटली ये हुआ कि अगर मैं फोर्स इधर लगा रही हूँ एक्स एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट होना चाहिए. इसका मतलब अगर मैं कहूं कि फोर्स वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन, यानी अगर हम ब्लॉक लगाते हैं और ब्लॉक अगर हम इस तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट लगता है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज नेगेटिव. एक बात ये हो गई नेगेटिव वर्क डन की. दूसरा, अगर मैं कहती हूँ कि व्हेन वी आर टेकिंग द वाटर फ्रॉम द वेल से जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ खींचते हैं, बकेट फुल ऑफ वाटर, अगर हम कुएं से पानी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो जो ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी नीचे लगेगी और बकेट ऊपर आएगा. तो इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव. ठीक है, व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स टू द मूविंग व्हीकल, अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया है तो मूविंग व्हीकल यानी गाड़ी जो है वो रुक गई है, देन अगेन वी कैन से वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव. ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉजिटिव जो होता है वो उसका डायरेक्शन सेम होता है, नेगेटिव का अपोजिट होता है. तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स नेगेटिव होगा. और अगर मैं दूसरा कहूं कि जब हमारा थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री का मतलब हुआ एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल यानी cos 180 की वैल्यू होती है -1, W हो जाएगा fs cos 180, यानी W हो जाएगा -fs. तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंटी पैरेलल है, देन द वर्क इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क डन. तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन क्या हुआ. अब थर्ड है हमारा जीरो वर्क डन. वेरी इंपॉर्टेंट. जीरो वर्क डन का मतलब वेरी सिंपल है, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. नो डिस्प्लेसमेंट जैसे मैं खड़े होके दीवार को धक्का दे रही हूं, अगर दीवार को धक्का दूंगी तो दीवार खिसक जाएगी क्या, नो. सो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स W इज 0. इसका एक तो केस यही है कि पुशिंग अ वॉल और पुशिंग अ वेरी हैवी स्टोन विच इज नॉट मूविंग, इमूवेबल, जो मूव नहीं कर पाया आपकी फोर्स लगाने के बाद, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 0, है ना. और दूसरा हम देखें कि अगर कुली जो है वो सर पर लोड लिया रहता है, तो कुली अगर सर पर लोड लिया है तो वो y एक्सिस है और x एक्सिस यानी वो हॉरिजॉन्टली चलता है.
है ना। जब वो चलता है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर सर पर लोड रखकर, तो उसने एंगल कितना बनाया 90 डिग्री, यानी cos 90 जीरो होता है। W इज Fs cos 90, दैट मीन्स W इज जीरो। okay, or you can say that जब force and displacement are perpendicular to each other, work done will be zero. So a pulley carrying the load moving on a horizontal platform is doing no work. Then pushing a wall which is immovable is doing no work. ठीक है। सिंपल पेंडुलम, जब स्ट्रिंग उसमें जो 90 डिग्री की फोर्स लगाता है, तो सिंपल पेंडुलम में जो वर्क डन बाय द टेंशन अगर आप देखेंगे तो इट विल बी जीरो। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, इस तरीके से पेंडुलम होता है। जब आपने उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से खिसका दिया, तो जो टेंशन होती है वो स्ट्रिंग पर लगती है, दिस इज टेंशन, एंड पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम के पोजीशन की तरफ होता है, और आपस में वो कितना एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। तो सिंपल पेंडुलम में जो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग होता है दैट इज ऑल्सो जीरो। सर्कुलर मोशन के बारे में मैं आपको बता चुकी कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट अगर वो टूटेगा तो कैसा होता है, टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगती है। आपस में कितना एंगल बना 90 डिग्री। तो बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, सो वर्क डन इज जीरो। तो आई होप आपको वर्क डन और उसका यूनिट और टाइप्स ऑफ वर्क डन क्लियर होगा। सबसे पहले देखिए वर्क क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इन सीजीएस एंड अर्ग, यानी 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। इन सीजीएस यूनिट इज अर्ग एंड एसआई यूनिट इज जूल। अगर हम उसके कंपोनेंट पे बात करें तो वर्क डन इज Fs cos थीटा, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। 11th के बच्चे आप वर्क डन का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, एंड डायमेंशन ऑफ वर्क इज ml स्क्वायर t माइनस 2। ये डायमेंशन होता है फॉर 11th क्लास। ओके, अगर एंगल एक्यूट है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो वर्क डन इज नेगेटिव, और एंगल परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इज जीरो। Or you can say force and displacement are in the same direction, work done is positive. The direction is opposite, work done is negative. When there's no displacement, work done is zero work done. और एक relationship और याद कर लीजिए आप कि 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg होता है। This is also very important relation which you have to remember. तो अब जो मेरा next video होगा वो होगा energy पर। Thank you students.